एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित प्रमुख विचारधाराओं को जानने का प्रयास करेंगे। उद्योग की स्थापना से संबंधित विचारधाराएं कौन कौन सी हैं और उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है और उनके प्रमुख विद्वान और उनके द्वारा दी गई विचारधाराएं और सिद्धांत, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन विचारधाराओं में ये बताया गया है कि उद्योग की स्थापना अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध अलग अलग कारकों के फलस्वरूप होती है। इन भिन्न भिन्न उद्योगों पर भिन्न भिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन प्रक्रिया में जिन पदार्थों का वजन क्षय होता है, वजन क्षय से तात्पर्य ये होता है कि यदि निर्माण प्रक्रिया में जितना कच्चा माल लगा है उतना का उतना तैयार माल नहीं होता है तो वो वजन क्षय हो जाता है, वजन का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल स्रोत के निकट स्थापित होते हैं, जैसे लोह गलाना, शोधन की भट्टियाँ, खनिज परिष्करण केंद्र, ये ऐसे ही उद्योग हैं। इसके अलावा जो वस्तुएं शीघ्र खराब हो सकती हैं, जिन्हें तुरंत बाजार या उपभोक्ता तक पहुंचाने की आवश्यकता होती हैं, जैसे फल, फूल, रस, दूध उत्पाद, गन्ने से चीनी बनाना, ये सभी ऐसे उद्योग हैं जो कच्चे माल स्रोत के निकट स्थापित होने पर लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे उत्पाद जिन्हें उत्पादन के तुरंत बाद शीघ्र उपयोग की आवश्यकता हो, उनकी स्थापना बाजार के निकट होगी, क्योंकि इसमें सड़ने, गलने, टूटने या फैशन और समाचार आधारित उद्योग सम्मिलित हैं, जिन्हें तुरंत ही उपभोक्ता तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। कांच के बर्तन, बेकरी, बर्फ, चूड़ियाँ, पोशाक, समाचार पत्र, ये सभी ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाजार क्षेत्र में उपयुक्त मानी जाती है। प्रत्येक उद्योग की स्थापना में अलग अलग कारकों का योगदान होता है और इन प्रभावी कारकों के आधार पर उद्योग स्थापना से संबंधित विचारधाराएं प्रतिपादित की गई हैं और इन विचारधाराओं को हम दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक विचारधारा वो है जो भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई और दूसरी विचारधारा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा है। भूगोलवेत्ताओं ने किस आधार पर अपने सिद्धांत या विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं? भौगोलिक आर्थिक कारकों के आधार पर। इसमें कच्चा माल, स्थान, परिवहन आदि कारकों का विश्लेषण किया है। ये सिद्धांत अनुभव पर आधारित हैं। रिचर्ड हार्टशॉन, क्रिस्टलर, रेनर, रास्ट्रोन आदि मुख्य भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने स्थापना से संबंधित अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। हार्टशॉन नामक विद्वान ने जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि भौतिक कारकों को अधिक महत्व दिया है, जबकि रेनर ने कच्चा माल, बाजार, श्रम, पूंजी और परिवहन को आधार माना है। अर्थशास्त्रियों ने उद्योगों का स्थानीयकरण सिद्धांत गणितीय आधार पर प्रतिपादित किया। इनके सिद्धांत निर्माण में मुख्य आधार निगमनात्मक, विधिवत और निरपेक्ष रहा है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने किसी विशेष कारक के आधार पर सिद्धांत की व्याख्या की और इन सिद्धांतों के नाम उन कारकों पर आधारित हैं, जैसे न्यूनतम लागत विचारधारा, परिवहन लागत विचारधारा, बाजार क्षेत्र विचारधारा, सीमांत स्थिति विचारधारा, स्थानापन्न विचारधारा। तो उस कारक को जिसको इन्होंने महत्व दिया, उसी के आधार पर उस सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने की है।
इन विचारधाराओं का हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। जैसे पहली विचारधारा है न्यूनतम लागत विचारधारा, और इसके प्रवर्तक थे अल्फ्रेड वेबर। 1909 में इसका प्रतिपादन किया और 1929 में इसका अनुवाद किया गया, और जैसे ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ वैसे ही इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ। इसके अनुसार उद्योग की स्थापना वहाँ होती है जहाँ समस्त कारकों पर होने वाला कुल खर्च न्यूनतम हो। लागत का तात्पर्य है खर्च, उत्पादन खर्च। लागत को कम करना ही इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने परिवहन लागत को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार उद्योग की स्थिति निर्धारण में केवल 3 सामान्य कारकों का महत्व होता है। कौन से 3 कारकों का महत्व बताया इन्होंने? नंबर 1 परिवहन लागत, नंबर 2 श्रम लागत, और थर्ड एकत्रीकरण। परिवहन लागत से तात्पर्य परिवहन पर आने वाला खर्च, श्रम लागत श्रम पर होने वाला खर्च, और एकत्रीकरण एक ऐसा कारक है जहां पर किसी एक क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग अगर स्थापित हो जाते हैं तो वहां अपने आप अन्य लाभ मिलने के कारण उद्योगों की स्थापना होने लगती है। अर्थात एक ही स्थान पर उद्योगों का अधिक से अधिक स्थापना होना एकत्रीकरण है। वेबर महोदय ने यातायात एवं श्रम को सामान्य प्रादेशिक कारक माना, जो उद्योग के स्थापना को बड़े विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। वेबर ने किसे सामान्य प्रादेशिक कारक बताया है? यातायात और श्रम को, जबकि यातायात लागत उद्योग को आधारभूत स्वरूप प्रदान करती है। अतः इसे स्थानीयकरण का महत्वपूर्ण घटक बताया। किसे महत्वपूर्ण घटक बताया? परिवहन या यातायात लागत को। इन्होंने फिर आगे बताया कि श्रम लागत परिवहन लागत को प्रभावित करती है। एकत्रीकरण स्थानीयकरण का सामान्य कारक है जो एक ही स्थान पर अनेक कारखानों की स्थापना को प्रेरित करता है, जबकि इसके विपरीत विकेंद्रीकरण में औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर उद्योगों का पलायन होता है। तो जब एक केंद्रित क्षेत्र से जब उद्योग अन्यत्र पलायन होने लगते हैं तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। वेबर महोदय ने पदार्थ अर्थात कच्चा माल और शक्ति लागत को परिवहन में शामिल किया है, और इसी आधार पर इन्होंने न्यूनतम लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को हम आगे और विस्तृत पढ़ेंगे। अभी केवल जो विचारधाराएं दी गई हैं उनका हम सामान्य और संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं। यातायात लागत विचारधारा, इस पर आधारित सिद्धांत E.M. हूवर नामक विद्वान ने दिए। परिवहन लागत के परिणाम स्वरूप ही उद्योग की स्थापना या तो बाजार या कच्चे माल के क्षेत्र में कहीं भी की जा सकती है। कच्चे माल के परिवहन में लागत अधिक आती है तो उद्योग स्थापना कच्चे माल स्रोत पर होगी। ध्यान से समझिए आप इसको। यदि कच्चे माल के परिवहन में लागत अधिक आती है तो उद्योग स्थापना उसी कच्चे माल स्रोत पर होगी, लेकिन उत्पाद परिवहन की लागत अधिक होने पर उद्योग बाजार में स्थापित होगा। जिन उद्योगों की कुल लागत में परिवहन पर 30% या अधिक खर्च होता है उनमें यह तथ्य प्रभावी होता है, और जिनमें यातायात पर खर्च अल्प होता है उनमें यह तथ्य उतना प्रभावी नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, उसमें मात्र परिवहन पर 1% खर्च आता है। विभिन्न कारक परिवहन को प्रभावित करते हैं। विशाल और भारी सामान के परिवहन में जल परिवहन अन्य सभी परिवहन की तुलना में सस्ता होता है। जल और रेल यातायात की सुविधाएं जहां उपलब्ध होती है वहां रेल अपना किराया कम करके जल यातायात से अधिक माल परिवहन करता है।
तो अपेक्षाकृत सड़क मार्ग की तुलना में रेल और रेल की तुलना में जल मार्ग अधिक सस्ता होता है। अगली विचारधारा बाजार क्षेत्र विचारधारा। इस पर आधारित सिद्धांत आगस्त लोश, D.M. स्मिथ, फीटर, स्केफल आदि विद्वानों ने दिए। पूर्ण निर्मित अर्थात तैयार माल और अर्ध निर्मित वस्तुओं के उपभोग क्षेत्र को बाजार कहते हैं, अर्थात जहां उद्योगों में तैयार वस्तुएं उपभोग हेतु पहुंचाई जाती है वह बाजार है। यदि वस्तु निर्माण के बाद शीघ्र नष्ट होने वाली है अथवा उसके आकार या वजन में वृद्धि होती है और जिस उद्योग के निर्माण में सर्वव्यापी कच्चा माल उपयोग में आता हो, उन सभी उद्योगों की स्थापना बाजार में होती है। इन्होंने ये बताया कि बाजार में कौन कौन से उद्योग और किन परिस्थितियों में उद्योग स्थापित करना लाभदायक हो सकता है। तो ये इनकी बाजार क्षेत्र विचारधारा है। अगली है सीमांत स्थिति विचारधारा। यह भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा है। अभी तक हमने जो ऊपर विचारधाराएं देखी थी वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी थी। इसके प्रवर्तक, सीमांत स्थिति विचारधारा के प्रवर्तक E.M. रास्टोन थे। इनके विचार लोश और हुवर के सिद्धांतों को वास्तविकता से परे मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार उद्योगपति किसी स्थान विशेष पर उद्योग की स्थापना बड़े भिन्न भिन्न कारणों के आधार पर करते हैं, जिसमें कई बार न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ सिद्धांत के बीच विरोधाभास दिखाई देता है। वास्तव में न्यूनतम लागत या अधिकतम लाभ के स्थान होते ही नहीं हैं। वास्तव में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां लाभ प्राप्त करना संभव है और कुछ क्षेत्रों में हानि होती है। अतः ऐसी स्थिति में सीमांत का निर्धारण आवश्यक होता है। यही वह क्षेत्र है जहां लाभ हानि में बदलता है और हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी विचारधारा को सीमांत स्थिति विचारधारा के नाम से जानते हैं। अगली है व्यावहारिक विचारधारा। ये ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक मानव को आदर्श के स्थान पर संतोषी प्रवृत्ति का मानती है। इसके प्रवर्तक एलन प्रेड नामक विद्वान थे, जिन्होंने बिहेवियर एंड लोकेशन नामक अपनी पुस्तक 1967 में प्रकाशित की। संतोष हेतु उद्योगपति उद्योग लगाता है। इनका यह मानना है कि उद्योगपति कोई भी उद्योग अपनी इच्छा या अपनी संतुष्टि हेतु स्थापित करता है। व्यावहारिक पक्ष के आधार पर संतोष के रूप में उद्योगपति लाभ प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति विशेष का निर्णय महत्व रखता है और अपनी योग्यता के आधार पर लिए गए निर्णय को व्यावहारिक रूप प्रदान कर उद्योग की स्थापना करता है। प्रेट का मानना था कि उद्योगपति पर मनोवैज्ञानिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य सभी कारक तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन ये व्यवहारवादी विचारक हैं और इनका मानना है कि मनोवैज्ञानिक कारक भी व्यक्ति के मानस को प्रभावित करते हैं। अनुभव, सफलता, युवावस्था, आर्थिक और सामाजिक संपर्क और संबंध, शैक्षणिक स्तर, भावनात्मक स्थिरता आदि ऐसे कारक हैं जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उद्योग स्थिति केवल एक कारक पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि विभिन्न कारकों के समूह पर निर्भर करती है। कारखानों की वास्तविक स्थिति अब व्यावहारिक कारकों पर अधिक निर्भर करती है। यही व्यावहारिक विचारधारा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्थानापन्न विचारधारा। ये क्या है? वाल्टर इजार्ड ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और बताया कि कारखाने की स्थिति
अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु एक प्रभावी कारक के स्थल पर की जाती है, लेकिन एक अन्य स्थान पर यदि कोई अन्य कारक भी महत्व रखता हो तो उद्योगपति उस दूसरे कारक वाले स्थान पर उद्योग स्थापित करेगा। ऐसी स्थिति में उसे उस स्थान से हटने के लिए वहां उपलब्ध कारकों का परिवहन खर्च वहन करना होगा और इस खर्च की पूर्ति दूसरे स्थान पर मिलने वाले लाभ से होगी। श्रम, यातायात और एकत्रीकरण के स्थानापन्न के आधार पर इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसे स्थानापन्न विचारधारा कहते हैं। तो ये अलग अलग भूगोलवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों आदि के द्वारा जो विचारधाराएं और सिद्धांत दिए गए, उनका एक संक्षिप्त परिचय हमने देखा। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूनतम लागत विचारधारा से। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ बाय अल्फ्रेड वेबर, इसे हम कहते हैं द लीस्ट कॉस्ट स्कूल, अर्थात न्यूनतम लागत विचारधारा। इसका हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। ये विद्वान जर्मन के अर्थशास्त्री थे। 1909 में इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या जर्मन भाषा की एक पुस्तक उबर डेन स्टैंडोर्ट डर इंडस्टीन में प्रस्तुत की। इसी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ 1929 में और यह पुस्तक द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से प्रकाशित हुई। और जैसे ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद और प्रकाशन हुआ, तब से यह सिद्धांत प्रसिद्धि पा सका, क्योंकि जब तक जर्मन भाषा में इसका उल्लेख किया गया तब तक इसको प्रसिद्धि नहीं मिली थी। वेबर का उद्देश्य इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में लागू करना था। अब ये जो सिद्धांत दिया था वेबर ने, इस सिद्धांत की इन्होंने कुछ आधारभूत मान्यताएं मानी थी, कुछ कल्पनाएं की थी। ये मान्यताएं कौन सी हैं? हम कुछ मान्यताओं को देख लेते हैं और इस मान्यताओं को पढ़ने के बाद हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि इन विभिन्न मान्यताओं के आधार पर किस प्रकार से वेबर ने उद्योग की स्थापना को समझाने का प्रयास किया है। पहले हम देख लेते हैं इनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं। जिस भी क्षेत्र में या प्रदेश में उद्योग को स्थापना करना है, वह एक स्वतंत्र इकाई है जो एक ही प्रशासन के अंतर्गत आती है और इस क्षेत्र की जलवायु, प्राकृतिक संरचना आदि में समानता है। समान तकनीकी का उपयोग किया जाता है और एक ही समुदाय या संपर्क वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, अर्थात समानता का प्रदेश है। नंबर 2, एक समय में एक ही वस्तु के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि एक ही प्रकार की वस्तुएं भिन्न भिन्न गुणों वाली हैं तो उन्हें भिन्न भिन्न वस्तुएं माना जाता है। अगली मान्यता है कच्ची सामग्री के स्रोत ज्ञात हैं, अर्थात उन्हें पता है कच्ची सामग्री कहाँ से लानी है और उनके बारे में पूरी स्थिति से वो वाकिफ हैं। श्रम निश्चित क्षेत्रों से ही आता है, निश्चित क्षेत्रों में ही उपलब्ध है और वेबर ये मानते हैं कि श्रम कई स्थानों पर उपलब्ध है और आवश्यक संख्या में पूर्व निर्धारित मजदूरी पर निश्चित रूप से उपलब्ध है। अगली मान्यता इन्होंने ली थी उत्पादित वस्तु के उपभोग का क्षेत्र अर्थात बाजार की स्थिति के बारे में भी पूरा ज्ञान है। तो ये सारी बातें पहले से उन्हें पता है, जानकारी में है। अगली मान्यता उन्होंने ये रखी कि परिवहन लागत केवल वजन और दूरी के अनुपात में बढ़ता है। भू आकारों की भिन्नता से परिवहन खर्च की वृद्धि भी या तो भार या दूरी में वृद्धि करके सम्मिलित की जाती है। तो ये 6 प्रमुख मान्यताएं थी वेबर की, जिसके आधार पर इन्होंने अपने उद्योग की स्थापना से संबंधित कारक बताए और अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया।
इस विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया है जिनका अर्थ समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे सर्वत्र सुलभ पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं और सभी जगह इनका मूल्य समान होता है। स्थानीयकरण पदार्थ वे होते हैं जो किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध होते हैं, हर जगह इनकी उपलब्धता नहीं होती है। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है। अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। पदार्थ सूचकांक क्या होता है? मिश्रित पदार्थ का भार अर्थात कच्चे माल का भार बटे तैयार माल का भार, तो इसे हम सूचकांक कहते हैं। जो वस्तुएं शुद्ध होती हैं जिनका वजन बराबर रहता है उनका सूचकांक हमेशा 1 होता है, और जो मिश्रित पदार्थ होते हैं उनका सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। स्थानीयकरण भार प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्ची सामग्री का परिवहन भार और उत्पादित वस्तु को ले जाने का परिवहन भार, इन सबको मिलाकर जो कुल भार होता है वो स्थानीयकरण भार कहलाता है। आइसोडापेन बराबर या समान परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोडापेन कहा गया है। स्मिथ नामक विद्वान ने बताया कि ये सम लागत रेखाएं या लागत समुच्च रेखाएं कहलाती हैं। तो इन सभी मान्यताओं और पारिभाषिक शब्दों के आधार पर वेबर महोदय ने परिवहन लागत का उद्योग की स्थिति पर प्रभाव स्पष्ट किया। तो छात्रों, अगली क्लास में हम वेबर द्वारा दिए गए स्थानीयकरण सिद्धांत का अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।